अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब फौरन वहीं पे छोड़ दिया। मुझे फरिश्तों ने फौरन वहीं पे छोड़ दिया जो मेरे आका ने पूछा मामला क्या है। मुझे फरिश्तों ने फौरन वहीं पे छोड़ दिया जो मेरे आका ने पूछा मामला क्या है। जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, यही तो काबे का काबा है। सोचता क्या है, यही तो काबे का काबा है। सोचता क्या है, और वो क्या बताएगा कुरान के रुमूज भला। वो क्या बताएगा कुरान के रुमूज भला, जिसे पता ही नहीं शान मुस्तफा क्या है। वो क्या बताएगा कुरान के रुमूज भला, जिसे पता ही नहीं शान मुस्तफा क्या है। जिसे पता ही नहीं शान मुस्तफा क्या है। और सुना के नेज़े पे कुरान अली के प्यारे ने। और उससे पहले एक शेर और याद आ गया कि बरोज़े हश्र पूछेगा खुदा ये बंदों से। बरोज़े हश्र खुदा पूछेगा बंदों से। अरे जो मुस्तफा को ना माने तो मानता क्या है। जो मुस्तफा को ना माने तो मानता क्या है। और वो क्या बताएगा कुरान के रुमूज भला, जिसे पता ही नहीं शान मुस्तफा क्या है। और सुना के नेज़े पे कुरान अली के प्यारे ने। सुना के नेज़े पे कुरान अली के प्यारे ने बता दिया है फना क्या है और बका क्या है। बता दिया है फना क्या है और बका क्या है। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गिरामी क़दर हज़रात, मुझे आपकी समात का अच्छी तरह से एहसास है। मेरी निगाह देख रही है और आपके शौक़ का भी मज़ा ले रही है, शौक़ को भी समझने की कोशिश कर रही है कि आप हज़रात हमारे मेहमान शुआरा को भरपूर सुनने की ख्वाहिश रखते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप सुनेंगे। वसाइल खाना ने जिस मोहब्बत के साथ मुझे आवाज़ दी थी, मैं उनकी मोहब्बत पर लब्बैक कहता हुआ हाजिर आ गया हूँ। चंद मिनट मुझे बर्दाश्त कर लें, फिर आप पूरी रात अपने मेहमान शुअराए कराम को समात करते रहेंगे। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवाता, कि भला तुम अपने रब का कैसे इनकार करोगे इस हाल में कि तुम मुर्दा थे। फ़हियाकुम, तो उसने तुम्हें जिंदगी अता कर दी। कैफ़ तकफ़ुरूना, कैसे तुम इनकार करोगे इस हाल में कि तुम मुर्दा थे। फ़हियाकुम, तो उसने तुम्हें जिंदगी अता कर दी। और ये जिंदगी जो हम दुनिया में गुजार रहे हैं, और इसे ही आज हम सब कुछ समझ बैठे हैं कि दुनिया में आए हैं जब तक जान है जहान है का फॉर्मूला हमने लागू कर लिया है कि दुनिया में जब तक आए हैं जिंदा है, जो चाहो कर लो, मर गए मरने के बाद क्या होगा ये कौन जानता है। इसलिए दुनिया ही में सब कुछ हासिल कर ले, दुनिया को ऐशो इशरत की जगह बना दे। लेकिन दोस्तों कुरान कहता है कि जिस तरह तुम मुर्दा थे, तुम्हारा कोई वजूद ना था, तुम्हारी कोई पहचान ना थी, तुम्हारी कोई अलामत ना थी। फ़हियाकुम, तो रब ने तुम्हें जिंदगी अता की। तुम्हारा कोई वजूद ना था, उसने तुम्हें हस्ती अता की। तुम्हारा कोई नामो निशान ना था, तो उसने दुनिया में तुम्हें पैदा फरमाया। ये जिंदगी आखिरी नहीं बल्कि रब फरमाता है इस जिंदगी के बाद सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मौत देगा।
फिर तुम्हें मौत देगा। आप तो जानते हैं कि जिंदगी के बाद मरना है, मर गए सारा मामला खत्म, कब्र में चले गए, किसका क्या हाल है कोई नहीं जानता, कब्र के बाद सारी बात खत्म हो गई। लेकिन कुरान कहता है कब्र ये आखिरी मंजिल नहीं, इस मौत के बाद सुम्मा युहयिकुम, तुम फिर जिंदा किए जाओगे, सुम्मा इलैहि तुरजऊन, और उसी रब की तरफ पलट कर जाना है, उसी रब के हुजूर जाना है, उस रब की बारगाह में हाजिर होना है। किस रब की बारगाह में, किसके हुजूर जाना है? उस रब की बारगाह में हाजिर होना है जिसने तुम्हें दुनिया में पैदा फरमाया है, उस रब के हुजूर जाना है जिसने बोलने के लिए जबान में गोयाई दी है, उस रब के हुजूर जाना है जिसने देखने के लिए आंखों में नूर अता किया है, उस रब के हुजूर जाना है जिसने सुनने के लिए पर्दा समाअत अता की है, उस रब के हुजूर जाना है जिसने तुम्हारे बाजुओं में कुदरत अता की ताकि तुम रिज़्क़ हासिल कर सको, उस रब के हुजूर जाना है जिसने कदमों में चलने की ताकत अता की है, उस रब के हुजूर जाना है जिसने तुम्हें और हमें, तुम्हारी और हमारी भूख को मिटाने के लिए जमीन का कलेजा चाक करके अनाज की बालियां पैदा फरमा दी है, उस रब के हुजूर जाना है जिसने तुम्हें और हमें सैराब करने के लिए पहाड़ों का सीना शक करके नदियों नहर जारी फरमा दिए हैं, उस रब के हुजूर जाना है जिसने तुम्हारी और हमारी आराम के लिए कायनात को वजूद बख्शा है, रात की तारीकी अता की ताकि चैन की नींद सो सको, सुबह का उजाला नमोदार किया ताकि रिज़्क़े हलाल को हासिल कर सको, सुबह का उजाला नमोदार किया ताकि रिज़्क़े हलाल को हासिल कर सको, चांद और सूरज की कंदीलें रोशन की ताकि तुम इससे फायदा हासिल कर सको, सारी कायनात को वजूद बख्शा ताकि इंसान उससे फायदा हासिल कर सके। फिर दुनिया में हमें पैदा फरमाया कि जाओ ये तमाम चीजें तुम्हारे लिए है, तुम इससे इस्तेफादा करो, तुम इससे फायदा हासिल करो। उसी खुदा की बनाई हुई धरती पर आज हम इतराते हुए चल रहे हैं, उसी नीलगु आसमां की छत्रो छाया में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं और इसकी फिक्र नहीं है कि हमें खुदा की बारगाह में जाना है और उसी की बारगाह में जाकर हमें जवाब देना। नारे तकबीर, जरा मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने रसूल, आले रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसी रब के हुजूर हमें और तुम्हें पेश होना है जिसके एहसानात को हम शुमार नहीं कर सकते, जिसकी बेशुमार नेमतों का हाथा नहीं किया सकता। जिंदगी के एक एक लम्हे पर उसी रब कदीर का एहसान है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जरा रब के एहसानात को तो देखो, रब के लुत्फो करम को तो देखो, रब की रहमतों का तुम हाथा नहीं कर सकते। हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, इस धरती पे चल रहे हैं, उसी रब की बनाई हुई धरती पे चल रहे हो, उसी रब की कायनात, उसी रब कदीर की तख्लीक करदा आसमां के नीचे जिंदगी गुजार रहे हो, उसी रब कदीर ने चांद और सूरज की कंदीलें रोशन की है तो तुम उससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हो। अरे ये रब का एहसान है कि हमें सही और सालिम पैदा फरमाया। रब चाहता तुम्हें अंधा पैदा फरमा देता, गूंगा पैदा फरमा देता, अपाहिज पैदा फरमा देता। किसके अंदर ये जुर्रत थी कि तुम रब की बारगाह में कोई सवाल कर? अरे रब अगर अंधा पैदा फरमा देता तो उस रब का क्या कर लेते? अपाहिज पैदा फरमा देता फिर उस रब का क्या कर लेते? रब के खिलाफ मोर्चा निकालते, इनकलाब जिंदाबाद के नारे बुलंद करते। कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन रब कितना बड़ा मेहरबान है कि उसने हमें दुनिया में पैदा फरमाया, हम सब का ख्याल करते हुए जमीन का कलेजा चाक करके अनाज की बालियां पैदा फरमा दी। ये किसके लिए है? हमारे लिए ही तो है। चांद और सूरज की कंदीलें रोशन की, आप उससे फायदा हासिल कर रहे हो। रात की तारीकी बनाई ताकि तुम चैन और आराम की नींद सो सको। सुबह का उजाला नमूदार फरमाया ताकि दिन में तुम रिज़्क़ हासिल करो। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब तो इतना मेहरबान कि जिंदगी के लिए जो शय ज्यादा जरूरी है
उसका हासिल करना उतना ही आसान कर दिया। अरे जिंदा रहने के लिए क्या चीज जरूरी है? मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा और ज्यादा आपसे बुलवाऊंगा भी नहीं, बस इतना बताते हैं जिंदा रहने के लिए क्या चीज जरूरी है। खाना, पानी, हवा, यही 3 चीज है ना। बगैर खाए हुए आप जिंदा रह सकते हैं? और रहेंगे भी तो कितने दिनों तक? बगैर खाए हुए कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं? कुछ भी नहीं। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। कुछ दिनों तक जिंदा रह सकते हैं भूखे, और बगैर पानी के नहीं, कुछ बोलना भी नहीं है। बगैर पानी के और उससे कम दिन, और बगैर हवा के, बगैर हवा के चंद लम्हे नहीं रह सकते। गोया जिंदगी के लिए हवा सबसे ज्यादा जरूरी, उसके बाद पानी, और उसके बाद खाना। तो जिस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा थी, अल्लाह ने उसका हुसूल उतना ही आसान कर दिया। जिसकी जरूरत कम थी, उसके हुसूल में थोड़ी परेशानी है। खाने की जरूरत पानी की मुनासबत से कम है, तो खाने को हासिल करने में थोड़ी मुशक्कत है। आप पहले जमीन को हमवार करेंगे, उसमें हल बैल चलाएंगे, फिर बिजड़ा डालेंगे, रोपा होगा, एक मुअय्यना मुद्दत तक इंतजार करेंगे, फसल बड़ा हो, पके, कटे, छटे, डंगे, पिटे, फिर आपके खेत से खलियान में, खलियान से गोदाम में, गोदाम से दुकान में, दुकान से मकान में, मकान से आपके दस्तरखान पर। इतना प्रोसेस है ना। और पानी के लिए, पानी के लिए ना तो किसी दुकान में जाने की जरूरत है, ना किसी खेत खलियान में जाने की जरूरत है। जब पानी की चाहत हो, आप चश्मे से करीब हो जाएं, नाले से करीब हो जाएं, कुएं से करीब हो जाएं, हैंडपंप से करीब हो जाएं, तृष्णगी दूर हो जाएगी। जिंदगी के लिए जो शय ज्यादा जरूरी थी, उसका हुसूल रब ने उतना ही आसान कर दिया। खाने की जरूरत कम थी, तो उसको हासिल करने में मेहनत और मुशक्कत है। पानी की जरूरत उससे खाने से ज्यादा थी, उसका हासिल करना और आसान। हवा की जरूरत पानी से ज्यादा थी, तो उसका हासिल करना रब ने इतना आसान कर दिया कि बगैर हवा के इंसान एक लम्हा जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए उसको हासिल करने के लिए ना तो किसी दुकान में जाने की जरूरत है, ना किसी मकान में जाने की जरूरत है, ना तो खेतों खलियान में जाने की जरूरत है। हवा को रब ने आपसे इतना करीब कर दिया कि जहां तुम जा रहे हो, हवा साथ साथ जा रही है। जहां तुम रह रहे हो, हवा साथ साथ रह रही है। हवा की जरूरत ज्यादा थी, इसलिए हवा को आपके साथ कर दिया। इसलिए कि हवा के बगैर एक लम्हा जिंदगी गुजारना मुश्किल है। तो अब कहा हवा के बगैर तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए अब इंसान हवा के पीछे नहीं, ए हवा तो इंसान के पीछे चल। जहां हवा इंसान जा रहा है, साथ में हवा जा रही है। आप खेतों खलियान में हैं तो भी हवा मौजूद है, दुकानों मकान में हैं तो भी हवा मौजूद है, आप अपने हुजरे में हैं तो भी हवा मौजूद है, तारीकी में है तो भी हवा मौजूद है, रोशनी में है तो भी हवा मौजूद है, खलवत में है तो भी हवा मौजूद है, जलवत में है तो भी हवा मौजूद है, आप रस में हो तो भी हवा मौजूद है, और किसी बज़ में हो तो भी हवा मौजूद है। आप जहां जा रहे हो, हवा साथ साथ जा रही है। मैंने कहा अच्छा, अगर हवा साथ साथ है तो फिर मैंने ऐसा भी सुना है कि इंसान की सांस रुक गई, इंसान का दम घुट गया, ऑक्सीजन मयसर ना हुआ और इंसान का इंतकाल हो गया।
आपने सुना होगा ना, और आपसे तो कुछ पूछना ही बेकार है। ऐसा भी होता है कि इंसान है लेकिन सांस जिस्म के अंदर दाखिल नहीं हो, हवा जिस्म के अंदर दाखिल नहीं, और अगर हवा जिस्म के अंदर दाखिल ना हो तो नतीजा क्या होगा? इंसान मौत। तो हवा तो है लेकिन सांस लेने की कुदरत का होना जरूरी। हवा सब जगह है ना, लेकिन खुदा सांस लेने की कुदरत छीन ले तो भी नतीजा मौत। अच्छा, सांस तो अंदर ले लिया, अब बाहर ना आए तो नतीजा तो भी मौत। तो इंसान जिस्म के अंदर सांस ले रहा है, ये भी रब का एहसान है, और सांस छोड़ रहा है, ये भी रब का एहसान है। अब आप बताओ, 1 मिनट में इंसान कितनी मर्तबा सांस लेता है? 1 मिनट में इंसान कितनी मर्तबा सांस लेता है? आप अपने तज्जिए से बता दें। नहीं लेते हैं सांस? नहीं लेते हैं। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे कम 25-30 मर्तबा तो इंसान सांस लेता ही होगा। जितनी मर्तबा इंसान सांस लेता है, रब के उतने एहसानात हो गए। अगर इंसान 1 मिनट में 25 मर्तबा सांस ले रहा है तो तुम्हारे रब के 25 एहसानात। तुम कुछ बोलो या ना बोलो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बस मैं अपनी बात कह करके गुजर जाऊंगा, और मैं बार बार मुतालबा भी नहीं करूंगा कि हाथ उठाकर बोलो, उछल कर बोलो, मचल कर बोलो, लचक कर बोलो। वो सब हमारी आदत भी नहीं है। बोलना है बोलिए, ना बोलना है मत बोलिए। इंसान 1 मिनट में 25 से 30 मर्तबा तो सांस लेता ही है। तो जितनी मर्तबा सांस लेता है उतनी रब के एहसानात। अगर 25 बार ले रहा है तो 25 एहसान, और जितनी मर्तबा सांस अंदर ले रहा है उतनी ही मर्तबा बाहर भी छोड़ता है। तो अगर 25 अंदर लेने के 25 एहसानात हैं तो 25 एहसानात सांस बाहर छोड़ने के हैं। अब 1 मिनट में रब के कितने? 50 एहसान है। जब 1 मिनट में रब के 50 एहसानात होते हैं तो 1 घंटे में कितने होंगे? और 1 घंटे में के एहसानात को अगर आपने शुमार कर लिया तो यही घंटे जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो रात और दिन बना करता है। उस एक दिन में कितने एहसानात। और यही दिन जब आपस में एक दूसरे से बगलगीर होते हैं तो 1 हफ्ता बना करता है। उस 1 हफ्ते में रब के कितने एहसानात। और यही हफ्ते जब आपस में एक दूसरे से करीब होते हैं तो महीना बना करता है। 1 महीने में रब के कितने एहसानात। जिंदगी का सिर्फ एक गोशा है, एक हिस्सा है सांस लेना, जिसके एहसानात को तुम शुमार नहीं कर सकते। रब के उस एहसानात को गिन नहीं सकते। आंखों से देख रहे हो, ये भी रब का एहसान। जबान से बोल रहे हो, ये भी रब का एहसान। सुन रहे हो, ये भी रब का एहसान। चल रहे हो, काम कर रहे हो, सब रब के एहसानात। जब एक एहसानात को कोई शुमार नहीं कर सकता तो रब के बेशुमार एहसानात को कैसे शुमार करेगा। रब के एहसानात को गिन नहीं सकते। रब ने रात और दिन के 24 घंटे बनाए, तुम्हारे हवाले कर दिए। जाओ, जो हलाल काम करना है करो। लेकिन इसी 24 घंटे के अंदर हम हलाल भी करते हैं, हराम भी करते हैं,
और कुछ और भी महसूस नहीं होता। अल्लाह ने दुनिया में पैदा फरमाया, उसी की धरती पे चल रहे हैं, खा रहे, पी रहे। रब ने इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों और जिन्ना को इसलिए पैदा फरमाया ताकि वो मेरी इबादत करे, ताकि वो मेरी परस्तिश करे, ताकि मेरी बारगाह में सर्व सुजूद हो जाए। रात और दिन में 5 वक्त की नमाज है, उस नमाज के लिए अगर आप वक्त को समेट दें तो 1 घंटा मुश्किल से लगे, 1 घंटे में 5 वक्त की नमाज अदा हो जाएगी। रब ने 24 घंटे बनाकर तुम्हारे हवाले कर दिए और सिर्फ 1 घंटे के लिए कहा कि तुम मेरी बारगाह में हाजिर हो जाओ। मगर इंसान इतना बड़ा एहसान फरामोश, इतना खुदगार। अरे आप देख लेना, जो अल्लाह और उसके नबी की बारगाह में उसके नाम पर जबान नहीं हिला सकता, फिर जान को कुर्बान करने का तो दावा ही अलग है। आपको आज मजा चाहिए। आज जलसे में आप आते हो इस घर से नहीं आते कि आज हमें कुछ बात सीखने को मिलेगी, बल्कि इसलिए हाजिर हो रहे हो ताकि देखें मजा कितना आता है। आज मजा कितना आता है, फला मुकर्रिर हमें कितना रुलाता है, फला कितना हंसाता है, फला शुअरा कितना हमें उछलाते हैं। आज हमने अपने दीनी मजालिस को सिर्फ और सिर्फ अपने नफ्स के इत्मीनान का जरिया बना दिया है। इसीलिए आज शुअरा भी वैसे ही आते हैं। आज तो अल्लाह का फजलो करम है कि आपने बादशाह और अशार के शुअरा को याद किया है, वगरना कोई उछला रहा है, कोई तड़पा रहा है। बेशुमार बेहंगम अंदाज में नाते रसूल पेश की जा रही है और तुम मचल रहे हो, तड़प रहे हो। तो जैसे सुनने की आदत हो चुकी है, वैसे ही सुनाने वाले लोग भी आ गए हैं। आज आप मजा खोजते हो कि स्टेज में जलसे में मजा आया कि नहीं, फला ने हमें कितना मजा दिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये जलसे तुम्हारे नफ्स और तबीयत की मजा के लिए नहीं सजाए जाते, बल्कि हमारे कौम की इस्लाह के लिए किया जाता है। हमारे उलमाए किराम हमारी इस्लाह के लिए जलसे सजाते थे, वगरना इसलिए देख लो हजारों जलसे हो रहे हैं, कोई एक हिदायत पर नजर नहीं आता। क्या बात है, नारे तकबीर। बेशुमार जलसे हो रहे हैं, लेकिन हिदायत के राह पे हम गामजन नहीं। इसलिए कि जलसों की महफिलों में आज हम उलामा को सुनने नहीं आते, बस तबीयत परस्ती के लिए आते हैं, मिजाज की फरावानी के लिए आते हैं, मिजाज को बदलने के लिए आते हैं। तो जिस नीयत से आते हो वही लेकर जाते हो। काश अगर इस्लाह की तबीयत से आते, नफ्स अम्मारा की सरकोबी के लिए आते, उलमाए किराम के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए आते, हिदायत पाने के लिए आते, तो तुम्हें हिदायत याफ्ता हो जाते। लेकिन हिदायत की आरज़ू ही नहीं है तो हिदायत याफ्ता कैसे हो गए? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इतना याद रखो, आज तुम दुनिया में जो कर रहे हो ये सब का तुम्हें उस रब के हुजूर जवाब देना है। आखिरी मंजिल तुम्हें खुदा की बारगाह में हाजिर होना है। अब कौन सा चेहरा लेकर जाओगे, फैसला तुम्हें करना है। एहसान मंदों का चेहरा लेकर जाना चाहते हो या एहसान फरामोशों की सूरत में जाना चाहते हो, फैसला तुम्हें करना है। अमाल तुम्हारे हैं, किरदार तुम्हारा है, जवाब तुम्हें देनी है। बस इतना याद रखो कि मर कर जाओगे तो कब्र से भी उठा लिए जाओगे और उसी रब के हुजूर पेश किए जाओगे जिसके एहसानात को कोई शुमार नहीं कर सकता, जिसके एहसानात को कोई गिन नहीं सकता। उसी रब की बारगाह में जाना है। ये ना समझो कि मरकर मिट्टी में मिल गए, खाक हो गए, अब कुछ होने वाला नहीं है। तो याद रखना, कब्र से भी उठाए जाओगे। वो रब जिसने तुम्हें मौत से जिंदगी अता की, जिंदगी से फिर मौत देगा, मौत के बाद फिर तुम्हें उठाएगा और अपने हुजूर तुम्हें जमा करेगा। जवाब तुम्हें देना है कि कौन सी सूरत में अपने रब के सामने जाओगे, कौन सी शक्ल सूरत में रब के हुजूर जाओगे। बस आखिरी बात अर्ज करके गुफ्तगू खत्म कर दो। दोस्तों, सरब के एहसानात को कोई शुमार नहीं कर सकता। अब अगर तुम चाहते हो कि एहसान मंद होकर अपने रब के हुजूर जाएं, तो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पे चलो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में जिंदगी गुजार दो। और अगर एहसान फरामोश बनकर जाना चाहते हो, फिर अपनी तबीयत पे जिंदगी गुजारो, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारो।
गुजारो, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हें रब के हुजूर जाना है, उसकी तख्लीक करदा धरती पे चल रहे हो, तुम्हें जवाब देना होगा। तुम उसके नीलगू आसमां की छत्रो छाया में जिंदगी गुजार रहे हो, तुम्हें जवाब देना होगा। तुम उसकी बेशुमार नेमतों से फायदा हासिल कर रहे हो, तुम्हें खुदा के हुजूर हाजिर होकर जवाब तुम्हें देना है। फैसला तुम कर लो कि कौन सी शक्ल सूरत में जाना चाहते हो, एहसान मंदों की या एहसान फरामोशों की। एहसान मंद बनकर जाते हो तो शरीयत की पाबंदी करो, और एहसान फरामोश बनकर जाना चाहते हो तो अपनी तबीयत की पाबंदी करो, अपनी तबीयत की इताअत करो। यही पैगाम था जो मैंने आपकी समात के हवाले किया। अब आपको जिस अंदाज में सुनना है, जिसको सुनना है सुनते रहे। अहले जलसा ने, अहले खाना ने मोहब्बत से आवाज लगाई थी, उनकी मोहब्बत पर लब्बैक कहता हुआ मैं हाजिर आ गया। बाकी काम आप जाने। वाखिर दावाना अनिल